हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी को कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी के क्या टाइप्स हैं, एक्वायर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर इम्यूनिटी के भी अलग अलग टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। फिर एक्टिव इम्यूनिटी के भी टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। और उसके बाद पैसिव के भी टाइप हैं, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। और उसके बाद फिर हर्ड इम्यूनिटी। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जानते हैं कि ये इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी जो है, द टर्म इम्यूनिटी हैज़ ट्रेडिशनली बीन रेफर टू द रेसिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंजरी काउज करता है हमारे बॉडी में, किसके थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, या वो खुद हमारे बॉडी में जब इंजरी काउज करता है तो हमारा बॉडी कुछ रिस्पॉन्स देता है उसके अगेंस्ट, उसके रेसिस्टेंस के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। ये जो है हमारा फॉरेन एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी का रिएक्शन होता है। इम्यूनिटी क्या होता है, हम कोई भी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, किसी भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसके प्रोडक्ट्स अगर कुछ भी हमारे अंदर आते हैं तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी का किया गया रिएक्शन है इम्यूनिटी। ओके। अब है हमारा इम्यूनिटी कितने टाइप्स के हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा इनेट इम्यूनिटी, जिसको इनेटिव भी बोलते हैं। एक्वायर इम्यूनिटी, जिसको एडप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। दिस प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ये हमको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है। इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शंस दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप पे डिपेंड करता है कि उसका जो है शारीरिक बनावट किस तरह का है, क्या उसमें जेनेटिक जो है उसके अंदर किस प्रकार के जीन्स मौजूद है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कंटैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन। ये जो है इफेक्ट नहीं होता है इम्यूनाइजेशन के क्रम में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब कंटैक्ट होता है तो ये इफेक्ट नहीं होते हैं हमारे। अब जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा इनेट इम्यूनिटी है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा क्या सब आता है, जैसे हमारा स्किन है जो कि हमको सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने से बचाता है। म्यूकस है हमारा, जो सेक्रेशंस है वो है, जैसे हमारे टीयर्स हो गए। टीयर्स क्या करते हैं, हमारे आँखों को कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। और उसमें जो उपस्थित लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया वायरस को किलिंग करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये सबसे पहले आगे आते हैं और इन्फेक्शन को रोकते हैं। ठीक है। अब ये है आगे, इनेट इम्यूनिटी में बी कंसीडर एट द लेवल ऑफ स्पेसीज, रेडिकल और इंडिविजुअल। इसका जो कंसीडर होता है ये 3 लेवल पे होता है, स्पेसीज के लेवल पे, रेडिकल के लेवल पे और इंडिविजुअल के लेवल पे। ये तीनों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है। स्पेसीज जैसे अलग अलग रहेगा तो उसमें अलग अलग उसका जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप होगा तो उसमें अलग अलग होगा। रेडिकल में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल में समथिंग डिफरेंट हो सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा एक्वायर इम्यूनिटी। पहला था इनेट इम्यूनिटी जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये हमको जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्राप्त रहता है। ओके। देन है एक्वायर इम्यूनिटी जो हम लोग एक्वायर करते हैं होल लाइफ अपने। तो इसमें है द रेसिस्टेंस that an individual acquires during life by recognizing and selectively eliminating specific foreign molecules is known as acquired immunity। अब एक्वायर इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये हम लोग होल लाइफ इसको गेन करते हैं। जैसे जैसे हम एलिमिनेट करते जाते हैं जिस जिस टाइप के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग
एलिमिनेट करते जाते हैं उस का एंटीबॉडी हमारे अंदर बनते रहता है, उसका इम्यूनिटी हमारे अंदर विकसित होते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी, क्योंकि ये हम लोग एक्वायर करते हैं होल लाइफ, इसीलिए इसको एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, दिस डिस्प्लेज 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इसके 4 गुण हैं। पहला है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ कि हर एक एंटीजन जो है, हर एक जो भी है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके खिलाफ अलग अलग ये जो है हमारा एंटीबॉडी बनता है, इम्यूनिटी विकसित होता है। डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा रहेगा, विविधता जितने ज़्यादा रहेंगे, उस अनुसार से हमारा एक्वायर जो है अलग अलग टाइप का इम्यूनिटी होता जाएगा। इम्यूनोजेनिक मेमोरी है, इसका एक और ख़ासियत है कि इम्यूनोजेनिक मेमोरी हो जाता है इसमें, कि ये हमारे खुद के सेल्स वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाते। मेमोरी सेल हैं इसमें कि अगर एक बार किसी ऑर्गेनिज्म से लड़ लेते हैं तो फिर दोबारा अगर वही ऑर्गेनिज्म आते हैं तो मेमोरी सेल विकसित रहने के कारण दोबारा उससे हमारा बचाव करते हैं। सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि ये फ़र्क जो है रखते हैं खुद के सेल और नॉन सेल्फ जो भी पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके खिलाफ ये फ़र्क रखते हैं। ओके, इट इज़ आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। अब जो है हमारा एक्वायर इम्यूनिटी 2 टाइप्स का होता है। पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? दिस इज द रेसिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। ये एंटीजेनिक स्टिमुलस जब होता है हमारे बॉडी में, तब हमारा बॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी बनाता है, अपने अंदर विकसित करता है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जब कोई एंटीजन मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा, तब हमारा बॉडी जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ओके, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी का यह दूसरा टाइप है। दिस इज अ रेसिस्टेंट दैट इज ट्रांसमिटेड पैसिवली टू द रेसिपेंट इन ए रेडीमेड फॉर्म। हेयर द रेसिपेंट्स इम्यून सिस्टम प्लेज नो एक्टिव रोल। इसमें क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारा बॉडी में जो है रेडीमेड फॉर्म में जो है इम्यूनिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, बना बनाया जो है इम्यूनिटी हमको जब मिलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था कि एंटीजेनिक स्टिमुलस होता था, कोई भी एंटीजन बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जब अटैक करते थे, उससे लड़के हमारा बॉडी इम्यूनिटी बनाता था। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बना बनाया इम्यूनिटी हमारे शरीर को मिल जाता है किसी ना किसी थ्रू से। जैसे कि हो गया माँ से बच्चे को जो दूध मिलता है, उस दूध में भी एंटीबॉडी रहता है, प्लेसेंटा से भी एंटीबॉडी मिलता है, तो ये रेडीमेड फॉर्म में हमारे बॉडी में आता है। ओके, इसको आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के भी टाइप्स होते हैं दो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इन पॉलीमिटीज ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड। अब बार बार कोई भी इन्फेक्शन होगा, बार बार कोई भी पैथोजन अंदर आएगा, बार बार कोई एंटीजन जो है हमारे अंदर आएगा। मोस्टली ये बच्चों में होता है कि बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते हैं, बार बार परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी अभी विकसित हो ही रहा होता है। तो बार बार जो है जो रिपीटेड इंटरप्टेड इन्फेक्शन होने के कारण जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी बनता है। उसको हम लोग किस में रखते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। नेचुरली हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर करते हैं और इम्यूनिटी बनते हैं। ओके, द इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग इन सम वायरल डिजीज सच एज चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। अब चिकन पॉक्स और मीजल्स के केस में क्या होता है कि लाइफ टाइम इसका एंटीबॉडी हमारे इम्यूनिटी हमारे अंदर विकसित रहता है। एक बार जब चिकन पॉक्स का वायरस हमारे अंदर आ जाएगा, मीजल्स का वायरस आ जाएगा, तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी हमारे अंदर लाइफ टाइम तक रहेगा, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ओके
उसके बाद है इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड इम्यूनिटी अपियर शॉर्ट लिव्ड। इम्यूनिटी जो है इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड में जब बनता है, इसका जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आता है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, कम पीरियड के लिए ही होता है, वो लाइफ टाइम तक नहीं रहता है। इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड का एंटीबॉडी, ठीक है। इन सिफिलिस ए स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी नॉन एज नेक्स्ट है हमारा द ह्यूमन फीटस एक्वायर्ड सम एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी आईजीएम फ्रॉम अबाउट 20th वीक ऑफ लाइफ, पैसिव इम्यूनिटी। ओके, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का जो फीटस होता है वो खुद एक्वायर सिंथेसाइज करने में एबल हो जाता है 20वें सप्ताह से, ठीक है। इसमें भी हमारा बॉडी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी का सिंथेसाइज करता है, बिना कोई पैथोजन या फिर एंटीजन इंटर किए हुए डायरेक्ट सिंथेसाइज करने लगता है। तो डायरेक्ट मिला इस तरीका से, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेसिस्टेंट पैसिवली ट्रांसमिटेड टू द रेसिपेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज।
अब जो है इसमें क्या कराया जाता है, बना बनाया एंटीबॉडी जो रेडीमेड फॉर्म में जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है वो वाला एंटीबॉडी क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी में डाला जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे हो गया एंटी टिटनस सीरम प्रिपेयर्ड फ्रॉम हॉर्सेज। एंटी टिटनस सीरम, टिटनस का जो वैक्सीन आता है उसमें डायरेक्ट जो है एंटीबॉडी ही रहता है, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये हॉर्स से प्राप्त किया जाता है। हॉर्स को पहले टिटनस का बीमारी लाया जाता है, फिर उसमें जो एंटीबॉडी बनता है फिर उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद है पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। अब ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन जो है अलग अलग पर्सन से निकाल करके वो मल्टी इम्यूनिटी जनरेट करके पर्सन में दिया जाता है। ओके, देन है हमारा हर्ड इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। टाइप्स था ये हमारा पैसिव इम्यूनिटी का। ऊपर हमने एक्टिव इम्यूनिटी भी पढ़ा, एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स भी पढ़े। अब आता है हमारा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि दिस रेफर्स टू ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन द ए कम्युनिटी एंड इज रेलिवेंट इन द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज़। अब कोई एपिडेमिक डिजीज़ है या फिर कोई महामारी है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि पूरे कम्युनिटी को इम्यूनाइजेशन किया जाता है। क्योंकि वो एपिडेमिक है, वो अगर पूरे कम्युनिटी को नहीं इम्यूनाइज किया जाएगा तो किसी ना किसी में रहेगा और फिर वो दूसरे को फैला सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कोरोना वायरस था, उससे बचने के लिए क्या किया गया कि पूरे कम्युनिटी, पूरे देश भर में इम्यूनाइजेशन किया गया ताकि वायरस बैक्टीरिया को फैलने का जो है कोई होस्ट मिले ही ना और वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये होता है हमारा हार्ड इम्यूनिटी। इसमें पूरा कम्युनिटी को जो है इम्यूनाइज किया जाता है। देन है हमारा व्हेन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इन ए कम्युनिटी आर इम्यून टू ए पैथोजन द हर्ड इम्यूनिटी टू द पैथोजन सेटिस्फैक्ट्री। वही चीज़ दिया हुआ है। इसमें है एराडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें ये लास्ट पैरा का मतलब हो जाता है कि अगर हम जो है कोई भी महामारी है उससे बचने के लिए और किसी भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन ना करके हम पूरे कम्युनिटी को इम्यूनाइज करते हैं तो क्या होता है, वो डिजीज़ जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। तो एपिडेमिक कंडीशन में क्या करना होता है, हार्ड इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कि ज़्यादा इम्यूनाइज नहीं करके, हाई लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं करके पूरा कम्युनिटी को इम्यूनाइज कर देंगे तो वो जल्दी से समाप्त हो जाएगा। यही है हार्ड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।